गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन विद्युत रसायन और लेसन नंबर 3 का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपकरणीय सेलों के लिए दो नियम दिए, जिसे हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। इससे पहले हमने पढ़े विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण और विद्युत अपघट्य के वर्गीकरण के बाद हमने पढ़ा विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, तो देखो फैराडे के नियम क्या है। यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटनीय सेलों के लिए जो नियम दिए उन्हें हम कहते हैं फैराडे के नियम। क्या कहते हैं? फैराडे के नियम। और फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटनीय सेलों के लिए दो नियम दिए, जिन्हें हम कहते हैं, पहले को तो कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और दूसरे को हम कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। आ रही है बात समझ में आपको? यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटनीय सेलों के लिए दो नियम दिए, जिन्हें हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। आगे बात समझ में आपको? ये दोनों, यानी मैं ये कहूँ आपसे कि फैराडे के नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद रखना, आप एग्जाम में पूछ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकते हैं और ये 1.5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या है समझो। फैराडे का नियम क्या है, पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लो। आप इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ये एकत्रित पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा m धारा की मात्रा Q के समानुपाती होती है। ध्यान दो, जैसे आपके पास में ये एक सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल। इस विद्युत अपघटनीय सेल के विद्युत अपघट्य में आपने धारा प्रवाहित करी। अब धारा प्रवाहित कर दी आपने, तो अभी क्या कह रहा है ये कि जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा m धारा की मात्रा Q के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है भाई कि विद्युत अपघट्य में आप जितनी धारा प्रवाहित करोगे, जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित करोगे, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ एकत्रित होता रहेगा, अर्थात m प्रोपोर्शनल Q। आगे बात समझ में? एक बार फिर देखो भाई, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा m धारा की मात्रा Q के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी विद्युत अपघट्य में जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, उतनी ही मात्रा में क्या होता रहेगा, पदार्थ एकत्रित होता रहेगा, अर्थात m प्रोपोर्शनल क्यों। आगे बात समझ में आपको?
क्या लिखोगे, अर्थात m प्रोपोर्शनल क्यों, m बराबर z क्यों, m बराबर z क्यों। यहां जो z है, यहां z क्या है, रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक। z क्या है यहां पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। आगे देखो, धारा की मात्रा क्यों बराबर क्या है, IT। IT क्या है, धारा की मात्रा है। तो क्या लिखोगे आप, m बराबर z IT, m बराबर z IT, यानी धारा की मात्रा z, m बराबर z IT। अब I क्या है यहाँ पर, I क्या हो जाए यहाँ पर, I भी यहाँ पर 1 एम्पीयर हो जाए और समय भी क्या हो जाए यहाँ पर 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, m बराबर z, m बराबर z। आगे बात समझ में आपको, यदि I क्या हो जाए 1 एम्पीयर हो जाए और समय भी क्या हो जाए 1 सेकंड, तो m बराबर क्या हो जाएगा z, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कहने का मतलब यह है कि किसी विद्युत अपघट्टे में या अपघट्टे के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। समझ आ गया आपको, उतारो देखो इसको। समझो, एक बार और समझ लो, किसी विद्युत अपघट्टे विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल क्यों। कहने का मतलब यह है कि जितनी अधिक मात्रा में आप धारा प्रवाहित करोगे उतनी मात्रा में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ एकत्रित होता जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, m बराबर z क्यों। अब z क्या यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, धारा की मात्रा क्यों बराबर IT है। तो अब क्या कहोगे आप कि I 1 एम्पीयर है और T क्या है 1 सेकंड हो जाए, तो m बराबर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अर्थात किसी विद्युत अपघट्टे में 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। एकत्रित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब एक जो आपको अभी मैंने बताया विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आपके नोट्स में है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या बनी कि जब किसी विद्युत अपघट्टे में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की एकत्रित मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। एक बार फिर सुन लो, किसी विद्युत अपघट्टे में 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये डेफिनेशन आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रहे भाई। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, इसको याद कर लेना। एक बार फिर सुन लो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या है, किसी विद्युत अपघट्टे में 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। आगे भाषण में उतारो इसे। उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप न्यूमेरिकल नोट करो एक।
न्यूमेरिकल नोट करो। आपके न्यूमेरिकल जो नोट्स में है उसकी आप संख्या भी चेंज करके देख सकते हो, या उसको ऐसे कैसे कर लेना आप। न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 10 एम्पीयर की धारा को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर 10 एम्पीयर धारा को किसी विद्युत अपघट्य में 10 एम्पीयर विद्युत धारा को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत अपघट्य के विलयन में 15 मिनट तक प्रवाहित 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर 10.5 ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है या एकत्रित होता है। बात ये की है निक्षेपित होता है। 10 एम्पीयर धारा को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर 10.5 ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। हल अब लिखोगे यहां पर दिया क्या है, धारा कितनी है, एक है 10 एम्पियर। ठीक है, समय कितना है, टी कितना है 15 मिनट। 15 मिनट को 15 मिनट, ठीक है, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करो तो आप इसको 60 से गुना कर दो। 60 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 900 सेकेंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, पदार्थ की मात्रा m कितना है, m बराबर 10.5 ग्राम। ठीक है, तो आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, आप एक सूत्र लगाओ इसमें, m बराबर ZIT। आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है तो Z बराबर निकाल लो, Z बराबर m/IT, m/IT। ठीक है, पदार्थ की मात्रा 10.5 ग्राम बटे IT कितना है, I कितना 10 एम्पियर इंटू T कितना है 900। इसको कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेशन कर लो इसको। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना इसे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेने से। आगे देखते हैं हम फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम यानी फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो एक से अधिक विद्युत अपघट्य के लिए है, और फैराडे का जो प्रथम नियम था वो सिर्फ एक विद्युत अपघट्य विलयन के लिए था। तो आप नोट करो, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये देखो, इसके लिए क्या है, इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य
अपघट्य। इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में या विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन में एक साथ एक समान विद्युत धारा, एक समान समय विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में एक साथ एक समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भारों यानी E के समानुपाती होती है। E के समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा M नोट कर दो आप यहाँ पर। तो देखो आपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य ले लिए। आपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य ले लिए। या आपने विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य ले लिए। इन विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो एक से अधिक विद्युत अपघट्य को लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, इसको आप नोट करो। यानी अब देखो इसको आप यहां से इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे M1 प्रोपोर्शनल E1, M2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है, M1 प्रोपोर्शनल E1 और M1 प्रोपोर्शनल E1 और M2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है, लिख दिया। अब लिखो M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। ठीक है, इसको नोट करो। प्रथम नियम के अनुसार इसमें आप प्रथम नियम भी लगाओ। प्रथम नियम से तो Z, इसका मान रखो M1 का, Z1 IT और Z2 IT बराबर E1 अपॉन E2। ठीक है, IT से IT कैंसिल, तो क्या लिखोगे आप Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। उतारो इसे। ठीक है, इसको उतार दो। अब लिख सकते हो आप इसको Z प्रोपोर्शनल E या Z प्रोपोर्शनल E या Z बराबर E अपॉन 96,500। यानी ये है जो है फैराडे नियतांक का मान क्या है 96,500, 96,500। ये है फैराडे नियतांक। स्पष्ट है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। ये वाला
इसको समझो आप, ये क्या है, लिखोगे आप इससे। स्पष्ट है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है, यानी E Z प्रोपोर्शनल E। ठीक है भाई, उतारो इसे। उतारो। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। यहां 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश है। 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 फैराडे किसके बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रोड के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश है। उतारो इसको, आगे देखो, हल करते हैं इसे। कैसे भाई, क्या कहा इसने कि 1 फैराडे वो 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश है। कैसे है, इसको देखो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम। 1 मोल इलेक्ट्रोड का आवेश, या सॉरी 1 इलेक्ट्रोड का आवेश, और अब लिखो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। हाँ, मोल जो 1 मोल है वो क्या होगा, 6 पॉइंट, यानी अवगाद्रो संख्या लगाओ आप, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1.62 इंटू 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेशन करो आप। कैलकुलेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा 96,448.6, 96,448.6 किसके लगभग लिखोगे आप इसको लगभग लिख दो 96,500 के लगभग, यानी 1 फैराडे का मान कितना है आपका, 96,500। तो आप लिखोगे 1 फैराडे बराबर 96,500। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 फैराडे जो है 1 मोल इलेक्ट्रोड आवेश, 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड नियम खत्म होता है, यानी फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों हमने पढ़ लिए। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।